मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इसी हिसाब से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 कर लिए थे। आज आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 8 उपस्थित है। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 में केवल आपको दो संख्याओं यानी कि दो पूर्णांक संख्या दी हुई थी, जबकि यहाँ पर आपको तीन तीन डिजिट दी हुई है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लसअप और मसअप फाइंड करना है। तो जरा बोर्ड की ओर ध्यान देंगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले आपको जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या लिख लो 6, 72 और आपको क्या दिया हुआ है 120। अब इसका पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखो जरा, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा वो सबको पता है। फिर हो जाएगा 72 का अभाज्य गुणनखंड, 2 में देंगे 36 आ जाएगा, 2 में देंगे 18 आ जाएगा, 2 में देंगे 9 आ जाएगा, और 3 में देंगे 3 और 3 और यहाँ पर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड की। तो 2 में दिया 60 आ गया, 2 में दिया 30 आ गया, 2 में दिया 15 आ गया। अब आपके पास 3 में दोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में केवल 1 आ जाएगा। यहाँ तक आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अब हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो देखो, जो 6 के फैक्टर आपको मिले हैं वो मिले 2 इंटू 3, जबकि जो 72 के फैक्टर आपको मिले हैं वो मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। राइट, इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और आपके पास जो 120 के फैक्टर मिले हैं वो मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 मिले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको वो संख्या देखनी है जो कि तीनों में कॉमन है, वही आपके पास उसका एचसीएफ हो जाएगा। यहां पर हम देखें तो इसमें कॉमन डिजिट आ रही है 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। जबकि यहां पर देखें तो 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3, यानी कि हमारा एचसीएफ 2 इंटू 3 यानी कि 6 होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि आपके पास 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से तरीके से हमने तीन पूर्णांक संख्या जो आपको दी हुई थी उसका आपने एचसीएफ फाइंड किया। अब हमको करना है इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे वो देखो जरा। जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो, दो तरीके अपनाओ। पहला, जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो, किसका करना है, 6, 72 और 120 का। तो पहला तो तरीका ये है कि आपको जो फैक्टर दिए हुए हैं उस फैक्टर में से देखो कि अधिकतम कितनी बार आ रहा है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप 2 से स्टार्ट करो। 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 की अधिकतम पावर कितनी है, तो आप कहोगे कि सर जी 2 की अधिकतम पावर 3 है। तो यहाँ पर लिखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, फिर 3 के ऊपर आओ। अब आप देखो 3 की अधिकतम पावर कितनी है, तो आप कहोगे कि सर जी 3 की अधिकतम पावर 2 है। तो यहाँ पर लिखो 3 की पावर 2 इंटू। अब आप देखो 5 की अधिकतम पावर कितनी है, तो 5 की अधिकतम पावर केवल 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका मतलब 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 इंटू में 9 इंटू में 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 72 इंटू 5। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 35 और 36 यानी कि 360। जो 360 है वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 इक्वल टू 360।
तो इस हिसाब से हम इसके एलसीएम की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप उतारना चाहो तो इस क्वेश्चन को उतार दो, मैं आपके लिए दूसरा तरीका भी लेके आया हूँ। तो इस हिसाब से भी आप इसके एलसीएम का फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। आप सोच रहे होंगे कि जो 2 डिजिट वाले नंबर में हमने किया था वो वाला यहाँ पर भी लगेगा, तो आपकी मान्यता गलत है। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा। 3 संख्याओं के लिए दूसरा फॉर्मूला लगता है। 3 संख्याओं के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या लगता है वो जरा ध्यान से सुनो। आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका, 6, 72 और 120 का। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई लिखो, फिर आपको एचसीएफ ऑफ 6, 72 और 120 लिखना है। अपॉन में करना है आपको एलसीएम, सॉरी, अपॉन में करना है आपको एचसीएफ ऑफ 672 इंटू एचसीएफ ऑफ 72 120 इंटू एचसीएफ ऑफ 6 120। कुछ नहीं करना, आपको जिस भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना हो पहले जो भी 3 पूर्णांक संख्या दी उनका मल्टीप्लाई लिखो। अब जो आपने एचसीएफ प्राप्त किया उसका एचसीएफ निकालो। फिर क्या करना है, सीक्वेंस में आपको लेना है। पहले 6 और 72 का एचसीएफ, फिर 72 और 120 का एचसीएफ, फिर 6 और 120 का एचसीएफ। तो देखो जरा किस हिसाब से हम करते हैं। दो संख्या दी हुई है 6 इंटू 72 इंटू 120 इंटू में आपने एचसीएफ कितना फाइंड किया, यहाँ पर 6 फाइंड किया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने लायक बात है कि आपको देखना है एचसीएफ ऑफ 672। 6 और 72 में आपको एचसीएफ देखना है, तो कॉमन संख्या क्या आ रही है, 6 और 72 में कॉमन संख्या क्या आ रही है। तो ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन संख्या देखो जरा, इसमें कॉमन संख्या 2 आ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इसमें कॉमन संख्या 3 आ रही है तो लिखेंगे 3। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर बात समझ में आ गई, मैंने क्या किया, एचसीएफ फाइंड किया। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 72 और 120। 72 और 120 का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो जरा इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 2 2 और यहाँ पर भी 2 2 2, यानी कि 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मैंने कहा 3 3 दिखाई दे रहा है, सही कहा, तो आपने कहा 3 सही है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 इंटू 3, यानी कि कितना हो गया 24, इंटू में हो जाएगा 24 इंटू में। अब आपको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 6 एंड 120। अब आप ध्यान से देखो 6 और 120 में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो 6 और 120 में केवल 2 2 और केवल 3 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो ये 6 से 6 तो गया। अब यहाँ पर ये भी 6 से 6 तो गया। अब यहाँ से 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 60 बार, 2 से काटा 6 बार और 2 से काटा 30 बार। अब ये 6 से जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो आपके पास में क्या हो जाएगा 72 इंटू 5। तो आपके पास 72 इंटू 5 कितना होगा, आपके पास में ये हो जाएगा 36 360। पहले भी आपके 360 ही आ रहा था। तो आपके पास एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 का एलसीएम कितना होगा 360। तो इस हिसाब से आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। एक बार नहीं, बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस हिसाब से हम 2 संख्या, 3 संख्या या फिर कितने भी संख्या आपको पूछे तो उसका आप एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसअप और मसअप आसानी से फाइंड कर सकते हो। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।